एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में असीम योगदान के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है, जो हम सभी को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज हम सभी अब्दुल कलाम के जीवन की ऐसी ही कहानियों को जानते हैं, जिससे हम सभी को एक सीख मिलती है और जिनसे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। मानवता के लिए प्रेम। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम डीआरडीओ में कार्यरत थे। वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया। जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी चली, खबर सुनकर अब्दुल कलाम ने खुद वहां जाकर उस काम को करने से रोक दिया और वहां के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों के जीवन की रक्षा करने के लिए शीशे के टुकड़े लगाने का प्रस्ताव बंद करवा दिया। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहा जाता है न कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ। इस पर भी अब्दुल कलाम हार नहीं माने और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम के जीवन के इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो गए। हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए, कहीं तो सफलता मिलेगी ही न। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्षवान लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से थे। अपने परिवार की जीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे परिवार से देश को एक प्रभावशाली राष्ट्रपति मिला, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक मिसाल है। भावना दया की। जब अब्दुल कलाम का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगी उसे भी मैं दान करता हूँ। अब्दुल कलाम खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है, किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप में दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम कार्य होता है।